कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। जब गूंजेगी, ध्यान में आएगी तो प्रयास भी करेंगे। इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, याद रखो। जो उद्देश्य समझ रखे हैं ना हमने, वो हमारे मलिन मन की उपज है। और एक मंत्र मैंने आपको सिखाया था, उसको याद रखो। मलिन मन की हर बात बेकार है। और ये सांस चल रहा है हमारे, तो शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। सार हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरि नाम से कैसे शुद्ध हो जाएगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण बड़ी दया करके कलयुग के लोगों के लिए प्रकट हुए। स्वयं कृष्ण है। इनकी वैसे सबसे बड़ी आराधना इनके स्वरूप अद्वैताचार्य ने की। अद्वैताचार्य को बड़े ही दया में माना है, बहुत दयालु माना है। एक बार महाप्रभु का महाप्रकाश हुआ। महाप्रकाश असली रूप में, कृष्ण रूप में आ गए। वो कृष्ण तो हैं, सब भागने लगे इधर उधर। कहें सच्ची माता को लाओ, बताओ। वो सच्ची माता कहती थी हम उसके बेटे को नचाते हैं, माता को लाओ। और वो बताए, देखे हम उसके बेटे को नचाते हैं, जो उनका बेटा हमको नचाता है। सच्ची माता बुलाई गई, आई तो सच्ची माता ने मेरा बेटा साक्षात कृष्ण है, दंडवत किया। लेकिन भगवान ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। अद्वैताचार्य कहते हैं महाप्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, मेरे भक्त ऐसे हैं ऐसे हैं। तो भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं। अद्वैताचार्य कहते हैं महाप्रभु ये इनका वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव तो फिर महाप्रभु ने अपना चरण कमल अपनी माँ के सर पर रख दिया। माँ को भी आशीर्वाद मिला, सभी को आशीर्वाद दिए। अब ये बात मैं चली गई, सुना रहा हूँ अद्वैताचार्य की दया। अद्वैताचार्य को पूछा, नाडा वृद्ध व्यक्ति कहते, बता क्या वर चाहिए तेरे को, कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो ये वर मेरे को दो कि कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों नहीं होगा, आपकी कृपा से वंचित ना हो। देखो ये अद्वैताचार्य ने वर भगवान से मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु। ये जो विदेशी लोग हैं, गौ मांस खाने वाले, यवन लोग हैं, पशुओं को हलाल करने वाले, बड़ा कष्ट देने वाले, यवनों की चिंता भगवान ने भी की थी। हरिदास भी यवन थे, यवन कुल में प्रकट हुए। एक दिन भगवान कहते हैं, चिंतित हैं भगवान, गौर भगवान, बोलो अति दयालु गौर भगवान की। वो चिंतित हैं और शिला हरिदास पूछते हैं महाप्रभु अब चिंतित क्यों हैं? महाप्रभु यवनों का उद्धार कैसे होगा? देखो वो भी उन्हीं के हैं, भगवान एक ही हैं, वो कृष्ण हैं, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वही राम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता को साथ लाना, धनुष हाथ लेकर। भगवान जो हैं युग प्रति युग अवतार लेते हैं, लेकिन इस युग को, ये जो पतित युग है, सबसे पतित युग है, इसमें भी भगवान बड़ी कृपा करके आए। अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से अद्वैताचार्य जी महाराज ने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की शालिग्राम रूप में पूजा की। तो अद्वैताचार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप सबको भी उनका बड़ा स्मरण का। उनकी कृपा से आज हम पतितों का भी उद्धार हो रहा है। नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, पहले कलयुग के लोग नाम ही नहीं ले सकते।
अरे अद्वैताचार्य ने तो इतनी कृपा की, महापात की जीव जो थे, यवन, मलिच्छ, ये जो गौमांस भक्षी गोरे हैं इनको मलिच्छ कहा है, और जो पशुओं को हलाल करके खाने वाले हैं वो यवन हैं। अरे वो बड़े पतित हैं, बहुत पतित हैं, लेकिन उनका भी उद्धार हो गया। वो भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति में आ गए। आज प्रभुपाद कृपा से पाकिस्तान में भी प्रचार हो रहा है। फिर वहाँ तो जो हिंदू हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, यवनों की भूमि है। तो अद्वैताचार्य बड़े दया में, बहुत दयालु। तो भगवान ने ये कहा कि ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। तो अद्वैताचार्य कहते हैं, महाप्रभु ये आपकी जननी है। वात्सल्य भाव था, भगवान अपने अपना चरण कमल रख दिया सच्ची माता के सर पर। तो भगवान ने, सारे भक्तों ने क्या मांगा? दूसरों का कल्याण। अद्वैताचार्य ने क्या मांगा कि अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कोई भी कलयुग का पति जीव आपकी कृपा से वंचित ना रहे। तो सब नाम ले सकते हैं। महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से आ रहे थे, जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं, उन पर भी कृपा होगी, वो भी कीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, अगर जंगली जानवरों का उद्धार हो गया। एक बार महाप्रभु की लीला में आता है, भगवान जब छोटे थे तो लीला उनकी, एक कुतिया का बच्चा उठा के ले आए, और सच्ची माता ब्राह्मणी है, कुत्ता ने छोड़ इसको, बड़ी मुश्किल छुड़ाया। भाई कुत्ता तो अछूत होता है, छुड़ाया कुत्ते को छुड़ाया तो, और चले से गंगा स्नान करा के ले आओ बराबर। और कुत्ता जो था जिसको महाप्रभु ने स्पर्श किया, उसका भी उद्धार हो गया। वो भी वैकुंठ को चला गया। एक बार जब यहाँ से बंगाल से यात्रा जाती थी, और शिवानंद सैन थे बड़े भक्त भगवान के, वो सब प्रबंध करते थे। 200-300 लोग पुरी में जाते। जब भगवान पुरी में वास किया, भगवान ने जा रहे थे, वृंदावन आ रहे थे, लेकिन सच्ची माता ने कहा बेटा तो पुरी चला जा, पुरी बंगाल से नज़दीक है, मुझे कभी कभी तुम्हारा संदेश मिलता रहेगा। भगवान अच्छा माता जैसे तुम्हारी इच्छा। वहाँ भगवान रहे। तो यात्रा जा रही थी, शिवानंद सैन उनके साथ कुत्ता हो लिया। कुत्ते के जीव में भी आत्मा है। एक जगह नौका में बैठना था, नौका बैठ करके कुत्ते को नाविक ने कहा नहीं, कहते भाई पैसे ले लेगा नहीं। आखिर शिवानंद सैन बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, सारे भक्तों का खर्चा वो लेते थे अपने ऊपर। तो उनको भाई जब कुत्ता बेचारा भी जा रहा था, क्या हुआ, जब वो पहुंचे महाप्रभु के पास, कुत्ता, वही कुत्ता महाप्रभु के पास ही बैठा हुआ। जब भक्त की दया हुई तो भगवान की भी दया हो रही है। कुत्ते को भगवान नारियल दे रहे हैं तो खा रहा है। दूसरे दिन किसी ने कुत्ते को नहीं देखा, धाम को चला गया। अरे ये अवतार जो है ना, गौर निताय, पंच तत्व, एक कलियुग के जीवों का उद्धार करने आए हैं, लेकिन हम इतने पतित हैं, अपना उद्धार नहीं करवाना चाहते। जैसे प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, भगवान ने शिक्षाष्टक में कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए कि बड़ा से मेरे शिष्य बन जाए। ये भी मना किया भगवान ने। ना जन्म, स्त्री के पीछे सब पड़े हैं, पर स्त्री को माँ के दृष्टि से देखना, हमारी माँ है। इस शरीर का जन्म स्त्री से ही हुआ है।
बाकी स्नेह भी माँ के समान है। भगवान तो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते थे, न धनम न जनम न सुंदरियम स्त्री के कविता बड़ा प्रवक्ता बड़ा कवि नहीं। हम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहितु की, बिना किसी हित के। ये नहीं हमने सोचना इसी जन्म में ही भगवान मिल जाएंगे, मिल भी सकते हैं अगर शुद्ध भक्त बन गए। नहीं मिले, अगर भक्ति की होगी ना, जहाँ भक्ति रूप छोड़ी होगी, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, भक्ति फिर वहां से शुरू हो जाएगी। सेवा भगवान की, भक्ति उसका नाश नहीं है, बाकी शरीर का नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। हम वो आत्मा हैं। उस आत्मा को पहचानने के लिए कर्म के अनुसार ये चोला मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, अमीर का मिला, गरीब का मिला, ब्राह्मण का मिला, क्षत्रिय का मिला, वैश्य का मिला, शूद्र का मिला, कुत्ते का मिला, बिल्ली का मिला, गाय का मिला, एक कर्मों के अनुसार चोले मिले हैं हमको। लेकिन गौर नेता की कृपा से सभी का उद्धार हो सकता है। तो हमें अपने उद्धार का सदा सोचना है। करना क्या है? प्रयास ये रहना चाहिए इस संसार से मन को हटाना। अगर मन स्त्री में लगा उससे हटाना, संसार की किसी चीज में लगा उसको हटाना, प्रयास करना है। कठिन मन में आपको पता है 10,000 हाथियों का बल है मन में, और यही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इसमें बड़ा बल है, लेकिन ये भगवान से बलवान नहीं है, कृष्ण से बलवान नहीं है। अगर हम प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं की, संतों की कृपा लेकर, गौर नेता की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, गौर नेता पंचतत्व की कृपा लेकर पहले ये मंत्र बोलना है जब शुरू करना है, नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाया भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। ये पहले प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें, जिनका सब कुछ दिया हुआ है। फिर जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये पंचतत्व मंत्र एक बार भी बोल सकते हैं, 3 बार भी बोल सकते हैं। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद के माध्यम से गुरु परंपरा की कृपा, फिर पंचतत्व कृपा। जब उनकी कृपा हुई, फिर जब नाम जपने का प्रयास करेंगे, भाव क्या? निष्काम भाव, संसार का कुछ नहीं चाहिए। वही महाप्रभु ने कहा ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामे। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। केवल बड़ा प्रवक्ता हुआ मैं कैसा लेक्चर था मेरा, बढ़िया था नहीं, ये अहंकार आ जाता हो, मैं बढ़िया लेक्चर कर सकता हूँ। क्या लेक्चर कर सकता हूँ मैं? अगर बड़ा लेक्चर करता हूँ, जीवा को पैरालाइज हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकूंगा। कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। विनम्रता से भगवान पर निर्भर होना है। हाथ पर बड़ा गर्व है मेरा, याद ये, इसको पैरालाइज हो सकता है। चलने में अगर टांगों को पैरालाइज हो सकता है। हमें विनम्र बनना है। विनम्रता के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। याद रखो, ये जो अहंकार है, अहम मामेति, मैं और मेरा, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जब तक अहंकार रूपी दीवार बीच में है, तब तक हम भगवान की कृपा नहीं ले सकते। इस दीवार को गिराना है। ये कैसे गिरेगी? प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा लेकर। इनकी कृपा लेके क्या करना है? इनकी कृपा लेके महाप्रभु की कृपा लेनी है, नित्यानंद की,
अद्वैताचार्य की, गदाधार की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। पंच तत्व की कृपा लेनी है प्रभुपाद कृपा से। फिर इनकी कृपा मिली तो फिर क्या करना है, फिर भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। कहा ना कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमादान। अगर एक जन अनेकों जनों तक नाम जपे पर अगर अपराधों से अपने आप को नहीं बचाता तो उसे प्रेम नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो कोई कितना भी पतित क्यों ना हो वो भी पावन हो सकता है, बशर्ते कि वो चाहे ये मन बनाए। देखो हमें बड़े दोष आए हैं, किसी में क्रोध का दोष है, किसी में जिद्दीपन का दोष है, किसी में स्त्री चिंतन का दोष है, स्त्री में पुरुषों के चिंतन का दोष है, बहुत सारे दोष ही दोष हैं। जैसे सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ी कृपा करके, जो माँ के गर्भ में ही भक्त हैं, जन्म नहीं ले रहे, 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे, तब पुत्र थे भगवान वेद व्यास के। वेद व्यास भी अवतार हैं, शक्तवेश अवतार, कृष्ण भगवान को ले आए और कहा मेरे पुत्र को आश्वासन दो कि आपकी माया से ना व्यापेगी। भगवान कृष्ण ने कहा तुम जन्म लो, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। जन्म लेते ही चल पड़े घर से और अपना पिता वेद व्यास पीछे पीछे। तो ये सुखदेव महाराज जो हैं वो कह रहे हैं बड़े महान, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन। ये हरे कृष्ण 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 हरे राम कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कोई कितना भी पतित क्यों नहीं है, उसको ही मुक्ति मिल सकती है, कोई भी है। और बड़े बड़े पतित लोग हैं, बहुत बहुत पतित लोग हैं। अभी कुछ बातें ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन गौ नेता की कृपा से कोई भी पतित कैसा भी है उसका उद्धार हो सकता है। तो हमें एक तो वैसे तो प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, भक्त शिरोमणि, बोलो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। वो कहते हैं कौमार चर्त्य प्रज्ञो भगवान भागवत, कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्गम। प्रहलाद महाराज जब पढ़ते थे, 5 साल के बच्चे हैं, इनको माँ के पेट में ही भक्त की कृपा मिली। कैसे? कयादू जो थी प्रहलाद जी की माँ, गर्भवती थी, प्रहलाद जी पेट में थे। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया और शक्ति प्राप्त करने। देवता लोगों को बड़ा परेशान कर रखा था उसने पहले ही, और शक्ति आ जाएगी तो और परेशान। गए कयादू का अपहरण इंद्रदेव आदि कर लिया है, कयादू को पकड़ के ले जा रहे हैं। आगे से नारद जी महाराज आ गए। नारद जी कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहते इसके पेट में राक्षस की संतान है, वो जब उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। कहते इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। नारद जी तो इतने महान हैं, भगवान ने कहा ना देव ऋषियों में नारद भगवान का ही स्वरूप है। छोड़ दो उसको। अच्छा जैसे आ गया छोड़ दिया। अपनी कुटिया में नारद जी कयादू को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, भगवान के विषय में बताया। आकर वहीं कयादू माता ने प्रहलाद जी को जन्म दिया
और हिरण्यकशिपु तब तपस्या करने गया था। 5 साल के जब हो गए वो, अरे एक महान वैष्णव, नारद जी तो परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। जो भी बड़े बड़े वो भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद आदि सभी नारद जी की कृपा से हुए। उनकी कृपा जब उनकी माँ के पेट में ही मिली, उनको जन्म लेने पर भी कृपा मिली। 5 वर्ष के जब वो हो गए तो राक्षस आ गया तपस्या करके, वो तेरा बेटा ऐसे सौंप दिया। हिरण्यकशिपु ने धन्यवाद किया। तो पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। पढ़ाने वाले षंड और मर्क, शुक्राचार्य के 2 पुत्र। शुक्राचार्य जो है ये राक्षसों का गुरु है, राक्षसों के भी गुरु होते हैं। षंड और मर्क जो हैं वो पढ़ा रहे हैं भगवान का नाम, भगवान के विषय में। वो नहीं, वो तो राक्षसी विद्या दे रहे हैं। जैसे वो कमरे से बाहर जाते हैं तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं। ये महामंत्र आजकल का नहीं है, अनादि काल का है। ये कली संतन उपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। कीर्तन करवाते तो प्रहलाद जी के सहपाठी सब राक्षसों के बच्चे थे। वो कहते प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, खाने पीने का है। हम भजन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्राय लोग ऐसा कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, कौमार चरते प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म, ये दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तद अपि दुर्लभम अर्थतम है, दुर्लभ पर ही अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हो। हमने मनुष्य शरीर के द्वारा परम पद की प्राप्ति करनी है और कोई हमारा काम नहीं। बाकी काम मलिन मन की उपज है। इसको शुद्धि में कैसे लगाना है हर समय। इसने तो जाना बुराइयों की तरफ। जैसे प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण देते हैं, इस मन की तुलना पशुओं के साथ कर रखी है। एक व्यक्ति के पास 10 पशु हैं। एक नया बैल खरीद के ले आता है। वो बैल की जगह नहीं है, उसकी एक जगह वो कान पकड़कर उसको बांध देता है रस्से से। दूसरे दिन चरने के लिए सब पशु खोले जाते हैं। जब खोले जाते हैं तो नया बैल कभी इधर, उनके लिए उसका वातावरण नया है, कभी उसका मालिक डंडे से सबके साथ रखता है, वो भी चरता है। जब वापस आता है बाकी पशु अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। ये हमने देखा है। हमारे पास भी गाय है, बैल थे। जहाँ गाय खड़ी होती वहाँ गाय खड़ी हो जाती, जहाँ बैल खड़ा वहाँ का बैल खड़ा हो जाता था। तो अपने वो नया वाला भागता है इधर। मालिक कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है उसको वहाँ बांध देता है। कोई 10-15 दिन वैसे परेशान हो, फिर वो सोच लेता है भाई मेरी यही जगह, मैंने यहीं रहना है। इसी प्रकार ये मन है, इसको बार बार भगवान के चरणों में लगाना है। इसने तो जाना जब शुद्ध नहीं है, इसने स्त्री की तरफ जाना है, स्त्री के मान्य पुरुष की तरफ जाना है, गंदगी की तरफ जाना है। जैसे एक हमारे उनके परिवार की पत्नी जो थी वो शिष्य थी, एक बात बताई। उनका कोई रिश्तेदार बड़ा बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में ले गए दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेक किया, भाई इसको रोज लाया करो दिखाने के लिए। एक दिन वो हॉस्पिटल जा रहा था स्कूटर में, वो जो उसको ले जा रहा था उसका होगा कोई रिश्तेदार, बोला रोक इधर, क्या करना है हॉस्पिटल थोड़ा। कहते वो जो मांस की दुकान है, मैंने मांस खाना है। अरे तेरे को पता है तू तो मर जाएगा, मांस नहीं पचा सकता तू। नहीं मैं खाऊंगा। जबरदस्ती खाया और मर गया। ये है जीव लोभ। जीव मरने के लिए तैयार आदमी, लेकिन जीव पर कंट्रोल नहीं। इस जीव पर कंट्रोल होगा जब हम केवल प्रसाद खाएंगे। बनाने वाले को भोजन बनाने, जो माता जहाँ भक्ति बैठ बनाती है, भक्ति माता को मेरा संदेश दे देना, वो ध्यान रखे भगवान के चरणों में। माताएं जहाँ भी भोजन बनाती हैं भगवान के चरणों में, आप किसी के लिए नहीं बना रही, भगवान के लिए।
भगवान घर में पिक्चर भी रख दो, और भगवान इतने दयालु हैं, देखकर भाव से रखा होगा, भाव से बनाया होगा, खा भी लेंगे और वैसे का वैसा छोड़ भी देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णाद मिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जो कुछ भी आता है वो भी पूर्ण है। ऐसे पूर्ण भगवान को ही हमने मिलना है और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो हमें ये मन में बिठाना है ताकि हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे। मन में ये बिठाना है कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। एक सफलता हमारी, एक हम आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु पंथ में आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन मेरे दिन जीवन से, आप सबके जीवन से मर गया, मर गया नहीं मर गया? जिसके जीवन से नहीं मरा हाथ खड़ा कर, कोई है ऐसा? मर गया एक दिन। मैं आप सब मृत्यु के एक दिन और निकट आ गए। वो तो आ रहे हैं बिना कुछ किए, लेकिन हमने भगवान के निकट आने के लिए प्रभुपाद कृपा से ये भक्ति का सहारा लेना है, भक्ति माता की कृपा से। भगवान ने गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्पता। गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय में, ततो माम तत्पतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति पथ यही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम नवता भक्ति। हमने भक्ति को अपनाना है, हृदय अंगीकार करना है। और नाम, बस कलयुग में नाम। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये तो तुलसीदास ने कहा, लेकिन हमारे भगवान क्या कहते थे? बृहद नारदीय पुराण का एक श्लोक है, वो कहते थे, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरिनाम ही एकमात्र साधन है, हरिनाम ही एकमात्र साधन है, हरिनाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। बस ये नाम जपो, कभी भी जपो, है? सुबह जपो, शाम जपो, रात को जपो। कई मूर्ख जो नहीं जपना चाहते ना, ऐ तुम लोग रात को नाम जपते हो, भगवान को सोने नहीं देते। अरे मूर्ख, भगवान तेरे जैसे मेरे जैसे थोड़े हैं। भगवान जो हैं दिव्याति दिव्य, उनके गुणों का, उनकी महानता का गान मेरे जैसा तुच्छ जीव नहीं कर सकता। अरे सरस्वती माता, इंद्र चंद्र, उनके स्वरूप बलदेव, वो भी उनके गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। भगवान इतने महान हैं, लेकिन जो बड़े जितने महान हैं उतने दयालु हैं। भगवान बहुत दया में है। तो हमने मन को, अपने आप को नरक में जाने से बचाने के लिए नाम सिमरन में लगाना है। एक बात सुनाई थी, फिर से ताज़ा कर देता हूँ मैं। महाप्रभु जो हैं, भगवान ने शरीर धारण किया है, उनका शरीर दिव्य है। भगवान ने जब शरीर छोड़ा था ना, जगन्नाथ जी में समा गए थे। भगवान हमारे और आपकी तरह शरीर नहीं छोड़ते, उनका शरीर दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वैति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़कर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। अगर भगवान के जन्म कर्म को हम समझ गए तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म सब दिव्य है। वो दिव्य हैं, वो जो कुछ भी करते हैं वो भी दिव्य है। भगवान ने माखन चोरी की लीला की, घर में माखन की कमी थी,
क्यों? जो भी करते हैं भगवान वही दिव्य है। माखन चोर कहा गया उनको, दिव्य है। हम दिव्य नहीं है, हम पतित हैं। हमारी आत्मा भौतिक जगत के संपर्क में आने से दूषित हो चुकी है। उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को, जिस पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान, ये जो पर्दे पड़ गए हैं ना, इस पवित्र नाम के द्वारा उनको साफ करना है। बस नाम का सहारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गत ज्ञानता। ये नाम का आश्रय मिला है, लेकिन हम नहीं दे पाते, लेकिन प्रयास करना है। अंग्रेजी में कहा है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। लेकिन हम इतने संसार में माया जाल में खो चुके हैं कि रोग लग गए हैं हमको, हैं कि हम प्रयास ही नहीं करते। दुनिया के कामों में मन मेरा घूम रहा है, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में, सब को निकालने का प्रयास करना है। और प्रयास प्रभुपाद कृपा से, पंच तत्व कृपा, फिर हरि नाम प्रभु की कृपा, धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे हम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन को उतारे, जल्दी हो जाए, जल्दी करो, भोजन जल्दी ले आओ, भोजन बन रहा है, अभी पका नहीं है, जल्दी करो। बस मन की चंचलता, जब तक मन चंचल रहेगा ना, चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम की लौ लगा ले। कह दे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान मिलेंगे। संसार से मन को हटाना है, कन्हैया में लगाना है, तार से तार मिलानी है। तो प्रयास करने से कईयों को मिले। मीराबाई का बहुत बड़ा नाम है, धन्ना जट का नाम है, कई भक्तों के नाम है जिन्होंने भगवान से अपना संबंध, और उन्हीं भक्तों के जो भक्त, और अभी के तो भाई ये प्रभुपाद हैं, ये जिन्होंने सारी दुनिया को बता दिया भाई जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है। अभी वो चले गए हैं धाम में अपना संदेश दे करके, एक असंभव काम को। अरे मलिच यवन, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, वही चार करने वाले, उन्होंने सब छुड़ा दिया उनका, भक्ति में लग गए। ये चमत्कार है या नहीं है? बड़ा या छोटा? कितना बड़ा? बहुत बड़ा। यही सोचना है ना हमने। पर मैं दुनिया में खोया हुआ हूँ, दुनिया के इसमें खोया हूँ, ये खोयापन निकालना है, हरिचरण में मन को लगाना है। हरिचरण में मन लगाना लगेगा तो धीरे धीरे शुद्ध होगी, धीरे धीरे शुद्धि होगी, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, और फिर ये स्वयं ही सिमरन करने लग पड़ेगा। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो पूरी दुनिया को हरि नाम देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का प्रचार करने वाले की जय। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही स्वयं नाम प्रचार किया, फिर लोग भूल गए, हमारे कल्याण के लिए प्रभुपाद जी को भेज दिया। बंगाल तक की था, सीमित रह गया था, कई दोष आ गए थे बीच में। प्रभुपाद जी ने निष्काम भाव, जिन अंग्रेजों की तरफ हम भाग रहे थे,
उनको नाम में लगा दिया और सही मैंने में लगे। वो मांस नहीं खाया, खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया। ये एक चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। इसलिए कृपया इन बातों को ध्यान रखो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा नहीं ध्यान में आया हो? तेरे पास कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है प्रश्न? हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। बहु जन्म कर दिया हमने, वैष्णव प्रणाम भी हो गई। अभी आगे की जो प्रार्थना है वो कर लेते हैं हम। अभी आओ आप नृसिंह भगवान के चरणों में, ठीक है?